नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। बात करेंगे 5 बड़ी खबरों के बारे में जो दिन भर चर्चा का विषय बनी रहेंगी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों की ओर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर स्पीच देंगे प्रधानमंत्री मोदी। राहुल के भाषण के बाद दे सकते हैं उनके सवालों के जवाब। आईएएस अभिषेक सिंह को सरकार ने किया सस्पेंड, बिना छुट्टी चल रहे थे गायब। गुजरात चुनाव में प्रेक्षक बनाए जाने की सूचना की थी पोस्ट। महंगाई पर अखिलेश यादव का तंज, बोले बस किराया बढ़ाकर समिट का खर्चा जनता से निकालना चाहती है बीजेपी। अब बच्चों की दूध में बिकी कटौती। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल को रामचरितमानस पर अपर्णा यादव का जवाब, बोली रामचरितमानस का अपमान पूरे मानस का अपमान। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 8,000 की मौत, शवों के मिलने का सिलसिला जारी, 20,000 लोगों के मरने की आशंका। अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को सत्र के दौरान संसद में जोरदार बहस हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी और हिडेनबर्ग रिपोर्ट पर सरकार पर तीखा हमला किया था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल भी किया। इधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने इस मामले में लोकसभा स्पीकर को लेटर तक लिख दिया। उन्होंने कहा कि राहुल ने बिना किसी तथ्यों के प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2011 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अभिषेक सिंह को यूपी सरकार ने बिना सूचना दिए लंबे समय से गायब रहने पर निलंबित कर दिया है। अभिषेक सिंह गुजरात चुनाव के दौरान प्रेक्षक बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी फोटो पोस्ट कर सूचना दे रहे थे। इस पर आयोग के द्वारा उन्हें गुजरात चुनाव के प्रेक्षक पद की जिम्मेदारी से हटाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद से अभिषेक सिंह बिना सूचना दिए लापता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजकों की वजह से सरकार ने सभी आईएएस और आईपीएस अफसरों की 15 फरवरी तक छुट्टियां भी रद्द कर दी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर यूपी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। एक तरफ खूब खर्चा हो रहा है, दूसरी तरफ रोडवेज, बस का सफर, दूध समेत बाकी चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी समिट का खर्चा जनता की जेब से निकालना चाहती है? उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने दूध के दाम बढ़ाए, बस ऑटो का किराया बढ़ाया। पहले अमूल ने दूध बढ़ाए, उसके बाद पराग ने भी अपने दूध के दाम बढ़ा दिए। इससे बच्चों के दूध में कटौती होगी। बीजेपी सरकार में सफर भी महंगा हो गया है। सामान्य बसों का किराया प्रति किलोमीटर 25 पैसे तक बढ़ गए। अब लोगों को प्रति किलोमीटर 1 रुपए 30 पैसे प्रति यात्री किलोमीटर की बढ़ोतरी के साथ पैसे देने होंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित टिप्पणी की। इसके बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भी कहा कि रामचरितमानस को मानती ही नहीं हूं, जिस पर बीजेपी नेता और नेताजी की बहू अपर्णा यादव ने पलटवार किया। अपर्णा यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो प्रकृति में विश्वास करते हैं, तो मैं भी कहूंगी कि वे सनातन के ही हो गए। सनातन में हर चीज की जगह है। दूसरी बात यह है कि रामचरितमानस का पूरा अध्ययन करें। मैं पल्लवी पटेल को भी कहूंगी कि वो इस बात का अध्ययन करे, क्योंकि रामचरितमानस का जो भी अपमान करता है वो पूरे मानस का अपमान करता है। उसमें न किसी प्रकार का जाति भेद और लिंग भेद है। अब बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप से अब तक 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में आप 5,894 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 34,810 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं विद्रोहियों के नियंत्रण वाले सीरिया में 1,220 लोगों की जान चली गई, जबकि सीरिया में सरकार नियंत्रित इलाकों में 812 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की में भूकंप से करीब 6,000 इमारतें तबाह हुई, जबकि सीरिया में 400 इमारतें पूरी तरीके से जमींदोज हो गई, जबकि 1220 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप में तुर्की की ऐतिहासिक मस्जिद भी तबाह हो गई। तुर्की के मलाटिया शहर में स्थित यह ऐतिहासिक यानी कैमी मस्जिद खंडहर में तब्दील हो गई। यह मस्जिद 100 साल अधिक पुरानी बताई जाती है, लेकिन भूकंप से यह तहस नहस हो गई। इससे 100 सालों का इतिहास जुड़ा हुआ है, जो अब मलबे में दब चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।